देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज टीवी चैनल, सत्य बात सबसे पहले। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। लाइव प्रसारण के लिए संपर्क करें। दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर बनने जा रहा है जैन हिंदुस्तान आपके लिए। ब्रेकिंग न्यूज राजस्थान और बीकानेर के लिए गौरव का विषय है। जल्द ही सोशल साइट्स के बाद, अखबार के बाद आपके लिए सैटेलाइट चैनल के रूप में जल्द ही हम शुरू करने जा रहे हैं खबरों का जखीरा। आपके लिए जुड़ते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। खबरों का धमाका, पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की खबरें सैटेलाइट चैनल के माध्यम से जल्द ही शुरू कर रहे हैं आपके लिए जैन हिंदुस्तान। डॉक्टर अशोक अग्रवाल मेरे अच्छे दोस्त हैं और मैं अंतर्राष्ट्रीय विश्व महासम्मेलन का केवल कुछ करता नहीं हूँ, कोई बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन चूँकि इनके इंटरनेशनल प्रेसिडेंट में मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और इसीलिए विनोद जी और उनकी टीम यहाँ तो मैं गुजर नहीं कर रहा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय विश्व में कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं एक ही जगह लगा हूँ, वो है जबकि मेरे दोस्त हैं बहुत कम नहीं। आपका ये गुटपन है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। बाकी अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन का काम आप देख रहे हैं अशोक जी का, तो मैं अनिल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और माँ के चेहरे पर मुस्कान दी है, नन्हे कदमों को सुरक्षा और माँ के चेहरे पर मुस्कान दी है। आपने इस मातृत्व परियोजना को सच में एक नई जान दी है। तो आप ज्ञान करेंगे कि इसमें कौन सा क्षेत्र आएगा? मैं आपको क्या कहूँ, मेरा चौथा अवार्ड रक्तदान भी सूरत केंद्र को जा रहा है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। दिया है आपने इस और माँ के चेहरे पर मुस्कान दी है, नन्हे कदमों को सुरक्षा और माँ के चेहरे पर मुस्कान दी है। आपने इस मातृत्व परियोजना को सच में एक नई जान दी है। तो आप ज्ञान करेंगे कि इसमें कौन सा क्षेत्र आएगा? यस, ओके, यस। तो अगली योजना हमारी आरोग्य परियोजना इसी के साथ लोकसंगीत केंद्र को एक और अवार्ड जाता है स्थायी सेवा कार्य में। सफलता वही है चल रहा
सम्मान समारोह का कार्यक्रम चल रहा है, तो दिल की धड़कनें ऐसे चलती है कि कौन सा सेंटर अच्छे उपहार ले जाएगा, कौन सा सेंटर ने अच्छे काम किए हैं, कौन से सेंटर की गतिविधियां बढ़िया हैं। तो मैं सबसे पहले ये बात कहना चाहूँगा, जिस सेंटर में समन्वय बढ़िया है, जिस सेंटर में सदस्यों की सदस्यता बढ़िया है, उनका समर्पण बढ़िया है। मैं सबसे पहले बधाई देता हूँ मेरे सेंटर के सभी सदस्यों को, जिन्होंने मेरा हर कदम हर क्षण साथ दिया और हर कार्य में पूरा सहयोग दिया। उसी का ये नतीजा है कि हमने आपके बीच में आज ये 3 सम्मान समारोह के पदक प्राप्त किए। और मैं आपसे कहना चाहूँगा, बहुत से सहयोगियों का सहयोग मिला, उसी के अंतर्गत इस कार्यक्रम की भोजन व्यवस्था कंप्लीट बीकानेर सेंटर की थी। तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनको आग्रह करता हूँ कि आगे आइए और अपना स्मृति चिन्ह लीजिए। दोनों का सम्मान किया जा रहा है। कड़ी में वीर कन्या राज्य कोटरा वीर गोविंद जी याद वीरा रक्षक सलोनी के कुमारी एसपी सर मुस्कुराइए मुस्कुराइए। जिनकी गरिमामय उपस्थिति में इस गरिमामय मंच की शोभा को दुगना कर दिया, महावीर है। मेरा निवेदन अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर सी श्रीमान अनिल जी जैन का सम्मान करें। अध्यक्ष वीर सी श्रीमान सुधीर जी जैन ने अपनी दूरदर्शिता सेवा की राह एवं सचिव तिलक बैन लगा है। जब पत्रकार खड़ा होता है कुछ सोच के खड़े होते हैं और अच्छी बात के लिए होते हैं। सबसे पहले मैं महावीर इंटरनेशनल अपेक्स
सौभाग्य जो सम्मेलन हुआ है जैन हिंदुस्तान टीम की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और जिन्होंने अवार्ड प्राप्त किया है एक जोरदार बधाई देता हूँ। एक बात और कहना चाहता हूँ आपको कि जैन हिंदुस्तान में ये हमारा 5वां वर्ष है, और 5वां वर्ष के बाद में हमने एक बहुत बड़ा कार्य किया है। बस कुछ ही दिनों में यानी कि 1 साल के अंदर में जैन हिंदुस्तान सैटेलाइट टीवी चैनल बनने वाला है। ये पहला चैनल होगा जो बीकानेर में होगा, और पूरे भारत में अभी हमारे 1300 पत्रकार है, अभी गांव-गांव पत्रकार कर रहे हैं। जब भी संस्थाएं या कोई भी आयोजन होता है हमें याद करते हैं। अध्यक्ष महोदय का फोन आया था परसों, हम लोग बिजी थे, अभी आप सुबह नाल से सीधा यहाँ कार्यक्रम के लिए, क्योंकि ये मुख्य कार्यक्रम ये था आपका जो आपको पारितोषिक दिया गया, आपको सम्मान दिया गया, अवार्ड दिया गया। अवार्ड एक जीवन का लक्ष्य होता है, और आपने मेहनत की है, उसका परिणाम एपेक्स ने सोचा है। और वास्तव में सोचा, मैं तो कहता हूँ एपेक्स को एक और कार्य करना चाहिए कि गांव-गांव में जितने बच्चे हैं जो अच्छे कार्य कर रहे हैं उनको अवार्ड दीजिए आप। सही बात है, बरोबर है। एक हमारा विजन चल रहा है जो बीकानेर के लिए हवेली जो है वो बीकानेर कहता है 1000 हवेली का शहर, अभी 1000 नहीं है, 600-700 हो गई। अभी हमारा मिशन चल रहा है अभी हम लोग हमारा मिशन है जो हमको कल कमिश्नर साहब के पास गए थे, जो बीकानेर में कुछ हवेलियों के पत्थर उत्तर है, हम उनको संकेत किया था, तो कमिश्नर साहब ने तुरंत बोला जैन हिंदुस्तान में हमको अवगत कराया, हम पूरा उसका ध्यान नहीं देते। राजेश जी अपने कार्यक्रम क्या चल रहा है हवेली का? अलबेला बीकानेर शहर अलबेले सेठों का शहर। चूंकि अलबेले सेठों का शहर इसलिए है कि यहाँ पर हमारे बीच में एक शख्स विराजमान है, सुमति लाल जी भाटिया, जिनका परिचय मैं करवाना चाहूँगा। वैसे तो ये आपकी इस संस्था के सदस्य है, लेकिन आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि इनके पिताजी इस बीकानेर स्टेट काल के पहले विधायक थे, और विधायक की उन्हीं को मिलती थी जो लोक और जन कल्याणकारी कार्य करते थे। आपके पिताजी ने भीना शहर में, हम खबरों में कभी कभी पढ़ते हैं, आप शायद, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जो मरीज है उनको लोग ठेले पर लेकर जा रहे हैं, उनको पीठ पर लाद के लेकर जा रहे हैं। लेकिन आज से बहुत वर्ष पहले इनके पिताजी ने अपना निजी वाहन पूरे गांव के लिए 24 घंटे वाहन और उसके साथ ड्राइवर अवेलेबल करा रखा था। आप रात को 2 बजे इनके गांव में लोग जाते थे, गेट नॉक करते थे और उनको गाड़ी अवेलेबल होती थी। बहुत ही अच्छे कार्य किए थे। आजादी से पहले शायद महिला शिक्षा का इतना स्तर नहीं था, अब तो कई संस्थाएं हो गई। संस्था को बधाई देना चाहूंगा कि बहुत अच्छे जो सरकारी विजन है वो आपके द्वारा चलाए जा रहे हैं। उस समय आपके पिताजी ने महिला शिक्षा के लिए बहुत बड़े विद्यालय का निर्माण करवाया था, भूमि दी थी। सीनियर सेकेंडरी तक अभी इनके द्वारा जो भवन दिया गया है उसमें प्राथमिक शिक्षा से लेकर कॉलेज की शिक्षा तक अभी जारी है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। इस प्रकार के बीकानेर के जो सेठ थे, उनकी हवेलियां थी, उनके कार्य थे, एक विजन लेकर चल रहे हैं कि अलबेला बीकानेर शहर सेठों का शहर, अलबेले बीकानेर शहर। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के अंतिम क्षणों में ये 2 दिन का समय हमने एक दूसरे के साथ कैसे व्यतीत कर दिया कुछ पता ही नहीं चला। कुछ कार्य ऐसे प्रदान किया और इसे कुशल बनाया। आभार गंगाना जिला केंद्र का, जिन्होंने हमारे रजिस्ट्रेशन एवं स्वागत कक्ष का पूर्ण रूप से जिम्मेदारी के साथ निर्वहन किया। आभार इस भूषवा पंचायती भवन विनाशर का, जिन्होंने हमें किफायती दरों में उपलब्ध करवाया और व्यवस्थाएं की। आभार हमारे उन सहयोगियों का, जिनके कारण हम हमारे इस 2 दिवसीय आयोजन को
पूर्ण सफल बना पाए, जिसमें मैं आभारी हूँ नोभा वीरा के बसंत जी, प्रेम का नवलखा जी, श्री चंपाला जी बादशाह ट्रस्ट और जिनके आर्थिक सहयोग से हमारे इतने बड़े आयोजन को हम सफल कर पाए। आशा करता हूँ आप लोगों का वात्सल्य सदैव हमें यूं प्राप्त होता रहेगा। एक बार पुनः परोक्ष अपरोक्ष रूप में हमारे सहयोगी रहे सभी लोगों से आभार ज्ञापित करता हूँ और इस दौरान हमसे हुई भूलों के लिए मैं समस्त बीकानेर महावीर इंटरनेशनल अपेक्स बीकानेर संभाग की ओर से, उसकी टीम की ओर से सबसे क्षमा याचना करता हूँ। ओम नमः। बीकानेर संभाग का महावीर इंटरनेशनल का आज अधिवेशन संपन्न हुआ है। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ है सर। जो बीकानेर राजस्थान सरकार की लगभग जो विकास की योजना है, जन कल्याणकारी योजना है, वह एक विजन लेकर चलती है। आप भी उन्हीं पर चलते हैं। जैसे हमने अभी देखा कि पोषाहार योजना, रक्तदान, समाज के वो सभी जो तबके हैं उनको आप छूते हैं। किस प्रकार से, क्या टारगेट है आपका? देखिए, मैं महावीर इंटरनेशनल एक बहुत बड़ी संस्था है, सामाजिक संस्था। पिछले 50 सालों से लगातार काम कर रही है। 350 केंद्र है, 12,000 मेंबर है अक्रॉस द कंट्री। सब तरह के सेंटर काम कर रहे हैं। हम लोग हॉस्पिटल चलाते हैं, स्कूल चलाते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर है, ऑर्थोपेडिक सेंटर है। इस तरह की सब तरह की सर्विसेज पूरे हिंदुस्तान में चल रही है। अलग अलग सेंटर अलग अलग तरीके से काम करते हैं। ये पहला ऑर्गेनाइजेशन है ऐसा जिसमें हर व्यक्ति अपनी जेब से जो भी खर्चा करता है संस्था से कभी वापस नहीं लेता। तो रिम्बर्समेंट का सिस्टम नहीं है, जिसने जो दे दिया वो उसका कर्म है। तो ये एक बहुत बड़ी संस्था है। इसमें कई तरह के प्रोजेक्ट चलते हैं। प्रोजेक्ट शिक्षा, स्वास्थ्य, स्किल डेवलपमेंट, विमेन एम्पावरमेंट, इस तरह के सारे प्रोजेक्ट इसमें चलते हैं। हम अब ये सोचते हैं कि अकेले इस तरह के प्रोजेक्ट करना, उसमें कॉस्ट ऑफ डिलीवरी ज़्यादा आती है। तो इसलिए जो सरकार की जितनी तरह की स्कीम्स है, सरकार जितने तरह के प्रोजेक्ट चलाती है, उन लोगों के साथ हमको कोलैबोरेशन करना चाहिए। और सरकारी सहायता जहाँ जहाँ भी मिल रही है, हमें उन लोगों को जिनको चाहिए उनको आइडेंटिफाई करके उनसे कनेक्ट करना चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए कि उनको हर सरकारी स्कीम का फायदा मिले। और जहाँ कुछ कमी रह जाए वहाँ हम हैं महावीर इंटरनेशनल। पर्यावरण को लेकर कई बार देखा गया है कि महावीर इंटरनेशनल ने बहुत बड़े टारगेट अचीव किए हैं। क्या टारगेट, क्या नंबर लेकर चलते हैं आपकी संस्था? देखिए, नंबर्स का सवाल नहीं है। हम लोग जागरूकता अभियान पे ज़्यादा, जैसे भी हमारे डायरेक्टर रविंदर जी ने बोला था कि हम मानसिक तौर पे लोगों को इस चीज़ के लिए तैयार कर रहे हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक का विरोध करें या ना करें। दूसरा, हम ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हिंदुस्तान का पर्यावरण है, दुनिया की तो बात नहीं करते, हिंदुस्तान का जो पर्यावरण है उसको हम सुरक्षित बना करके रख सकें। इसका जितना ज़्यादा नुकसान लोग कर रहे हैं उसको हम रोक सकें। उसमें उनके मन में ये विचार डाल सकें कि जितना हम कम नुकसान पहुंचाएंगे उतनी लंबी जीवन यात्रा हमारी अच्छी हो। एक कोटेशन कहीं न कहीं नजर आता है, पुरुषों के लिए वीर और
औरतों के लिए वीरा, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? देखिए, जो स्वयं को जीत ले उसको हम वीर बोलते हैं। इसलिए यहाँ पर ये वीर और वीरा का जो डिग्री है, ये एक डिग्री है। लोग क्वालिफिकेशन करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं, LLB करते हैं, वकील बनते हैं, 3 साल लगाते हैं, 4 साल लगाते हैं। हम ये डिग्री बहुत आसानी से लोगों को देते हैं। यानी कि जो व्यक्ति अपनी ये इच्छा व्यक्त करता है कि मैं समाज की सेवा में समर्पण करना चाहता हूँ, उसको उस इंटेंशन के बेसिस पे, केवल इच्छा प्रकट करने के बेसिस पे हम उसको डिग्री देते हैं, वीर और वीरा। लेकिन उस वीर और वीरा के लायक वो है कि नहीं, ये उसको अपने कामों से प्रूव करना पड़ता है। जबकि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मुझे डिग्री मिली पढ़ाई करके, तो डिग्री मुझे मिली पहले, उन्होंने ये माना कि मैं काम का आदमी हूँ इसलिए मुझे डिग्री दी, मुझे प्रूव नहीं करना। यहाँ पे डिग्री हम बहुत आसानी से देते हैं, उसके लायक बनने के लिए ये सारा आयोजन। लायक यदि है तो आपको यह डिग्री हासिल होगी। बीकानेर के अध्यक्ष हमारे साथ है, उनसे बातचीत करेंगे। सर, यह जो कार्यक्रम था इसके पीछे क्या उद्देश्य थे? जय महावीर। बीकानेर संभाग का ये 2 दिवसीय अधिवेशन एक नई सोच के साथ किया गया था। हमेशा 1 दिवसीय अधिवेशन होता है, उसमें ज्यादा मेल मिलाप या आपसे दोस्ती का चरण है, जैसे हमने इसमें नारा भी अपने दिया है, दोस्ती से सेवा। जब सब केंद्रों के वीर वीराओं का आपस में रहना होगा, कुछ समय पार्टिसिपेट करना होगा, तब उनमें दोस्ती जगेगी। उसी दोस्ती के आधार से आगे से सेवा का काम ज्यादा बढ़ेगा, ये मेन उद्देश्य था। बीकानेर के अलावा जो अवार्ड सेरेमनी थी उसमें हमने देखा कि सूरतगढ़ की जो टीम है वो सबसे ज्यादा मजबूत है अवार्ड के क्षेत्र में। क्या बीकानेर की टीम या अन्य क्षेत्रों की टीम भी उसी प्रकार से बनेगी? देखिए, समाज सेवा के क्षेत्र में सेवा का उतना महत्व है कि कौन आदमी कितनी सेवा कितने लोगों तक पहुंचाता है, कौन कितना अच्छा काम कर रहा है और कितना खराब कर रहा है, ये मापदंड हम नहीं रखते हैं। लोगों को प्रेरित करने के लिए ही ये सारी व्यवस्था हमने बनाई है। इसमें कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं है, और हमारी कोशिश यही रहती है कि हर आदमी उनसे प्रेरणा लेके आगे बढ़े, प्रतिस्पर्धा की भावना ना रखें। प्रतिस्पर्धा में दुर्भावना भी आ जाती है, गलत काम भी आ जाते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि हम सच्चाई के साथ, अपने शुद्ध विचारों के साथ हम गरीब तबके की जितनी सेवा कर सकें वो सेवा हम सब मिलकर करें। जितनी सेवा हम करेंगे लोगों को उतना ही लाभ होगा, उनका जीवन स्तर बढ़ेगा, और यही हमारी सबकी, पूरे महावीर इंटरनेशनल की यही हमारी इच्छा है। एक बड़ा विजन लेकर चलते हैं कि कैसे ही लोक कल्याणकारी काम हो। और संतोष जी से जानना चाहूंगा, नया क्या लेकर आ रहे हैं महावीर इंटरनेशनल? जन कल्याण के क्षेत्र में नया क्या लेकर आ रहे हैं? महावीर इंटरनेशनल बीकानेर के अंदर अब की बार फिजियोथेरेपी सेंटर से लाने की इच्छा कर रखी है। तो आपको भी पता, पिछली बार भी हमने बताया था कि शिव वैली में वो जमीन की लगभग दस्तावेज तैयार हैं, वो कर रहे हैं, अब नया फिजियोथेरेपी सेंटर चलाएंगे। एक बात महावीर इंटरनेशनल के लिए मैं अपने जैन हिंदुस्तान चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि मन मस्तिष्क में क्रंदन हो, मन मस्तिष्क में क्रंदन हो और मातृभूमि का वंदन हो। जो नव आभा की ज्योत लिए आते हैं तो अभिनंदन हो, आते हैं तो अभिनंदन हो। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमानगढ़ के है क्या आप अध्यक्ष? सुजानगढ़। महावीर इंटरनेशनल के सुजानगढ़ के अध्यक्ष हमारे साथ है, इनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? पवन टोरी नाम है मेरा। पवन जी, एक पिक्चर जो आ रही है, गांधी या गॉडसे, शहीद कौन? कौन सही? कौन शहीद, गांधी या गॉडसे? कौन सही? कौन शहीद। तो उसमें आपने गांधी का रोल किया है, आप प्रोड्यूसर भी है। पिक्चर के बारे में क्या कहना चाहेंगे लोगों को? कौन सही पिक्चर का नाम है। पिक्चर देख के चर्चा होती रहती है, कोई बोलता है गांधी सही है, कोई बोलता है गॉडसे सही है, गॉडसे ने ठीक किया, कोई बोलता गांधी ने खराब किया, कोई बोलता। तो इसी को लेकर ये कंसेप्ट दिमाग में चल रहा था, आइडिया मेरा ही है, और एक फिल्म बनाई है, अच्छी फिल्म बनी है, म्यूजिक भी है, दिलीप सिंह ने दिया है, और मोहन सिंह डायरेक्टर हैं। फिल्म जल्दी ही रिलीज की जाएगी, सेंसर में अटकी हुई है फिल्म। गांधी गॉड्स का सब्जेक्ट है, इसलिए थोड़ा सोच समझ के वो सेंसर करेंगे। 15 अगस्त या 2 अक्टूबर को रिलीज़ करने का प्रोग्राम है। इसमें गांधी का रोल मेरा ही किया हुआ है, तो फिल्म आप देख के आपको बताना सही कौन है, गांधी या गॉडसे। बड़ा टाइटल है इस देश का, शहीद कौन,
गांधी या गॉडसे पिक्चर आ रही है, आप उसके प्रोड्यूसर भी है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। A grand welcome to Shanti Prime, an innovation for incredible lifestyle with modern amenities and facilities for everyone. Shanti Prime, the name speaks for itself. Come, book your dream home today. Please visit our website for more details. अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर।